हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं एक मरतबा फिर आप लोगों के सामने क्लास 10th उर्दू का 5वां चैप्टर लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आज का जो चैप्टर है आशियाना, जिनके मुसन्निफ़ निगार अज़ीम हैं, तो उनसे बनने वाले हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। और मैं बतला दूं कि अगर आप लोग पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाए वहां से देख लें। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस चैप्टर से बनने वाला जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निगार अज़ीम का असल नाम क्या था? तो क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है मेहर निगार, बी है निगार खातून, सी है मलका मेहर निगार, डी है मलका निगार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मलका मेहर निगार इज राइट आंसर। मैं बतला दूं कि अगर आप लोगों को आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो याद कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निगार अज़ीम ने उर्दू के अलावा किस मजमून से एमए किया? तो निगार अज़ीम जो है उर्दू के अलावा किस में क्या था? ड्राइंग और पेंटिंग में। ड्राइंग और पेंटिंग में जो है निगार अज़ीम एमए की थी। ये बहुत ही अच्छी ख़वातीन थी और पढ़ी लिखी भी थी। जामिया मिल्ला इस्लामिया से पीएचडी की भी डिग्री हासिल की थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निगार अज़ीम ने किसकी जज्बात और महसूसात और मसाइल पर अफसाने लिखे हैं? ऑप्शन है समाज के, इंसान के, ख़वातीन के, इनमें से कोई नहीं। तो निगार अज़ीम एक ख़वातीन थी, इसलिए इन्होंने ख़वातीन के जज्बात और महसूसात और मसाइल पर अफसाने लिखे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जानिब निगार अज़ीम का पहला अफसानवी मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? तो निगार अज़ीम का जो सबसे पहला मजमुआ वो अक्स नाम से शाये हुआ था। कब शाये हुआ था? 1990 में अक्स नाम से निगार अज़ीम का पहला अफसाना शाये हुआ। ये हर बार पूछा जाता है और ये बहुत ही भी आई है, ये पूछा ही जाता है, इसलिए इस पर भी आई। इसे ऑब्जेक्टिव में तो नहीं कह सकते कौन भी आई है, लेकिन कोई कोई होता है जो बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निगार अज़ीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? तो निगार अज़ीम का जो मजमुआ गहन है वो 1995 में शाये हुआ। 1990 में अक्स शाये हुआ और 1995 में गहन शाये हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निगार अज़ीम ने किसकी शख्सियत और फ़न का जायज़ा पेश किया है? तो निगार अज़ीम जो है वो हरचरण सिंह चावला के शख्सियत और फ़न का जायज़ा पेश किया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निगार अज़ीम ने कितने सफ़रनामे लिखे हैं? तो निगार अज़ीम जो है एक सफ़रनामा लिखे हैं। कितने? एक सफ़रनामा, और उस सफ़रनामा का नाम है गर्द आवारगी। क्या है? गर्द आवारगी। गर्द आवारगी उस सफ़रनामा का नाम है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निगार अज़ीम ने किसकी अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा पेश किया है? तो निगार अज़ीम जो है किसके अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा पेश किया है दोस्तों? तो वो सादत हसन मिंटू के अफसाना का तनकीदी जायज़ा पेश की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज़ेर निसाब अफसाना आशियाना के किरदार का क्या नाम है? तो इनमें से सभी है, इनके किरदार का नाम आशियाना का। ये क्वेश्चन इसलिए दे दिया हूँ कि कभी कभी 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि अफसाना आशियाना के 2 किरदारों का नाम बताइए। तो अगर 3 याद रहेंगे तो किसी 2 का लिख देंगे, है कि नहीं? तो सिराज, इरफाना, बरकत अली, रुकैया और सारे अदनान, फरहान, तो इस तरीके से इसके किरदारों के नाम हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिराज की वालदा का क्या नाम है? तो सिराज की वालदा का क्या नाम है दोस्तों? वो ज़रीना। सिराज की वालदा का नाम ज़रीना है और इरफाना जो है वो सिराज की अहलिया बीवी है। ठीक है, सिराज की बीवी है इरफाना और सिराज की माँ जो है ज़रीना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अदनान और फरहान किसका लड़का था? तो अदनान और फरहान सिराज और इरफाना का लड़का था। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिराज कहाँ मुलाजमत करता था? तो सिराज जो है दोस्तों वो कहाँ मुलाजमत करता था? बेंगलोर में मुलाजमत करता था, बेंगलोर में।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इस कहानी में निगार अजीम ने खुशहाल मर्द और औरत के किस चीज़ को पेश किया है? तो इस कहानी में निगार अजीम जो है वो खुशहाल मर्द औरत के नफ्सियात को पेश किया है। तो दोस्तों इस चैप्टर से हम लोग बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को देख चुके हैं। तो जो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट थे वो सबको हम लोग अब देख चुके हैं। अब हम लोग फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ आवेंगे। जब तक के लिए हम लोग विदाई लेते हैं। विदाई लेने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर, दोस्तों में शेयर वीडियो को खूब कीजिए। शेयर जितना दोस्त है आपको खूब शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि वो लोग भी पढ़ाई कर सके। और मैं बतला दूं कि आप लोग एक मर्तबा ज़रूर प्ले लिस्ट को विजिट कीजिए। प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी सारी वीडियो रखी गई है। और